अब आरजेडी है तो आरजेडी को खासतौर से लालू जी की पार्टी का, तो जैसे ही ये खबरें चल रही ना पूर्णिया किशनगंज इसमें 75%, तो वहाँ वो बहुत उत्साहित उल्लासित होंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आरजेडी का जो समीकरण होता है यादव और मुस्लिम का समीकरण जो पहले से उनका चला आया है, बेस आया है, लगभग 27-28% का पेडिस्टल है उनका, प्लस और होते तो वो उससे समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से समझने की कोशिश नहीं, करेगी। लेकिन अक्कू जी आपको रोक रहा हूं, देखिए इस बार लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में एक और एम बाई समीकरण जो है चला है, और वो एम बाई जो है वो जैन जिज्ञासु जी वाला उनकी पार्टी जो कहती है वो नहीं, बल्कि इस बार एम बाई जो है वो महिलाएं और यूथ, एम वाई फैक्टर जो है कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर पोल किया है। अब वो महिलाएं यूथ कहां जा रही हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। भाई ये एक बात बताऊं मैं आपको, एम वाई 2 हुए ना, तो एक तो अभी उनका एम वाई था, हाँ। अब एक एम वाई जो है वो जेडीयू का है या अब आप कैसे एनडीए कह का रहे हैं कि है। वो उनका नहीं होगा? नहीं, अब देखिए, अब राजनीति में इतना पीछे खुला आप नहीं, पीछे जो बातें होती हैं वो अब बहुत सारी खुली हो गई हैं, तो इसलिए उसको बताने में कोई हर्जा नहीं होता है। जो दूसरा एम वाई समीकरण है वो एनडीए का है, जेडीयू का है, बीजेपी का है, वो वहाँ कितना जाता है। अगर मोटा मोटी देखने की कोशिश करें तो जो आईएनडीआई के साथ में गठबंधन है और जो उसका कंसोलिडेशन है वो पहले था, अब किसी और हुआ है। उसी तरीके से एनडीए का जो था उसमें पहले चिराग पासवान नहीं थे, अपने कुशवाहा साहब नहीं थे, तो उनका 6-7% टोटल भी लगा लें आपको, तो वो उधर गया है।